सबसे ज्यादा शौक से क्या खरीदते हैं? मैं आपके हाथ में घड़ी देख सकती हूँ, आपने पहनी हुई है। घड़ियों का भी बहुत मुझे लगता है शौक है। एक ही है मेरे पास। एक ही है? एक मेरे इन-लॉज ने दी मुझे शादी पे, वो है, और दूसरी मैंने ये 5 साल पहले खरीदी थी। क्या इसकी एस्टिमेटेड अगर हम कॉस्ट? जब मैंने ली थी तब गालिबन 20 लाख की थी। आज 30 लाख की होगी। नहीं सर, 30 लाख की कहाँ से होगी? चेक करा लो। नहीं सर, ये वाली बेसिक डेट जस्ट मॉडल भी सर, ये प्री लव्ड अगर नहीं है तो ये इतने की हो ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने चला ली और जो हाल कर दी है। अगर 30 लाख की है तो ये आप 30 लाख की मुझे दे दें, मैं आपसे 30 लाख की। अच्छा डील डन, वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। मैं तैयार हूं अपनी घड़ी 30 लाख मैंने देने के लिए। इफ शी इज रेडी आई विल सेल इट। जी डन हो गया ये। लो जी डन हो गया जी। चेक करा लें, 30 लाख में चेक करा लें। इफ शी थिंक्स इट्स फीजिबल आई एम रेडी टू सेल इट फॉर 3 मिलियन। ओह वाओ, बस सर अब आपने डील से मुकरना नहीं है। Done जी, done। ठीक है, आई विल हैव योर डिजिट्स। 30 लाख ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बड़ा बुरा हाल कीता है तो अक्सर डिग जाती है। अरे यार के ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੇ ਲੱਭ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। अच्छा सर, एक बहुत ही सीरियस नौयत का सवाल करना चाहूंगी। नौजवानों का जब हम जिक्र करते हैं उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, और हम सुनते थे कि जी फलां बंदा, पहले सुनते थे कि वो डिप्रेशन में है तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, या बीमार है, जहनी तौर पे ठीक नहीं है तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करे। अब तो नौजवान स्वैग समझ के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तालीमी इदारों में इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि ऑडियंस के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं जी, 2 इनिशिएटिव्स मैडम चीफ मिनिस्टर के CCD और काउंटर नार्कोटिक्स फोर्स जी। पहले ये लोकल पुलिस को कह दिया गया, रेड किया, पकड़े गए, चले गए, 15 दिन बाद जमानत हो गई। ये 2 वो सस्टेनेबल, वन इज हेडेड बाय वेरी डेडिकेटेड ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और CCD के आने के बाद मेरा ख्याल ये कि एटलीस्ट, और ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्राइम रेट एक तरफ है बट द यूज ऑफ ड्रग्स इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स हैज कम डाउन बाय एटलीस्ट 50% आफ्टर माय चीफ मिनिस्टर इज कम इन। इफ यू वांट टू गेज दिस, स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, प्लीज बताएं कि ड्रग यूज यूनिवर्सिटीज में कम हुआ है। जो समझते हैं कम हुआ है वो हाथ खड़ा करें। So majority is saying that. ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। आदाब अर्ज है राणा साहब, आदाब सर, आदाब आदाब। नवाब साहब को भी कोई और काम नहीं है, मतलब हर दूसरे दिन हमारे शो में ही आ जाते हैं हमें बोर करने। आपको पता नहीं है हिना न्याजी, क्या? नवाबों का कोई काम नहीं होता, नवाब काम नहीं करते बल्कि वो तो मिनिस्टर्स काम करते हैं। नवाब सिर्फ ताजमहल बनाते हैं, बादशाह मस्जिद बनाते हैं, बेगमों के नाम के मकबरे बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं। आप किस सिलसिले में यहाँ हाजिर हुए हैं? देखिए, हमारी सल्तनत में भी अभी निजाम तालीम काफी खराब हो चुका है। ओके। तो अभी अभी हमें पता चला कि जनाब राणा सिकंदर साहब जो इन्होंने तालीम का कलमबंदान संभाला है, तो हमने चाहा कि हमारी सल्तनत में भी ये तशरीफ आवरी फरमाए। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾ, ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਡਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। राणा साहब आपसे साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सल्तनत के लिए मुझे कंसिडर किया। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड। लेकिन राणा साहब का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, ये इतनी आसानी से नहीं आ सकते। कम से कम आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। चलो 6 महीने बाद आई ना, वो 10,000 दे दियो ना मुझे। सर, और मेरी ये गुजारिश है कि जेडे मेरे वर्गे सी उन्होंने मैं दे देते ना, जनाब नवाब ने सानू सब नूं दे। ये मैनूं लगदा है कि बहादुर शाह जफर दी बाकी हाथ आखिरी लड़ी रह गई सी। और सर सारे जिम्मे जो लाओगे असि हाजिर हैं। हम नवाबों के नवाब है राणा साहब। गुजारिश ये है कि हमारी जो सल्तनत की निजाम तालीम है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ 10,000 ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਦਿਓ ਜੀ 10,000 ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 8 ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। आपने तो मुश्किल में डाल दिया राणा साहब को, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे बड़ा फख्र है कि पहली दफा जिंदगी में किसी नवाब ने मेरे से पैसे मांगे। मैं किताबों में लिखूंगा। अच्छा जी नवाब साहब, देखिए मोहतरमा, आखिर में आपको पता है क्योंकि हमने अपने बड़ों से परंपरा जो ली है उसमें मौसीकी भी आती है, तो कुछ हमें सुनाइए। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना वाह वाह। मैं डूब रहा
हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। इनमें से कौन सी वजारत आपके पास हो तो आप तारीख रकम कर सकते हैं इसके अलावा? वजारत दाखिला, वजारत सकाफत, वजारत बहबूद आबादी, वजारत आला। मैं ये समझता हूँ जी कि देखें ऑनेस्टली आई एम वेरी इंडेटेड टू मैडम चीफ मिनिस्टर, बट एक सियासतदान की जिंदगी में बहुत सारी कुर्बानियां हुई। जी, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने वालिद से पैसे लिए बगैर करोड़ों अरबों रुपए के अपने कारोबार शुरू किए जो कि आज सफर कर रहे हैं। सो दैट इज द अदर साइड। अगर मुझे कभी जिंदगी में वजारत मिले तो तालीम की मिले, वरना मैं जाके अपने काम करूँ। आई विल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? खूबसूरत बीवी, पसंद की बीवी, अमीर बीवी, दूसरी बीवी। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ख्वाब तो दूसरी बीवी है। श्योर है, बट ये सिर्फ ख्वाब ही रहना चाहिए। ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा है एब्सोल्युटली। खूबसूरत बीवी भी एक होगा, अच्छा होगा, बट दिल की ख्वाहिश, बिकॉज व्हेन ऑल द फ्रेंड्स सिट और वो बंदा आ जाए ना कमरे में और वो कहे ब्रो मेरी 2 शादी हैं, तो सब खड़े होके सलाम। इश्क पढ़ावे गल्लां सिद्धियां ते पुठियां, इस स्कूलों कदी होण न छुट्टियां। इश्क पढ़ावे इन्हां जी बाहर जिन्नियां भी गड्डियां खलोतियां सी मैं सारे दे शीशे साफ करते ने, लिहाजा हस्ब तौफीक जेड़ी मेरी मदद करनी हो करो। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं एक स्टूडेंट हाँ, मैं सारिया गड्डियां दे शीशे सर साफ कर दिते ने। हस्ब तौफीक सर, जो तुहाडी दिल करदा मदद, जो भी दिल करदा, भावें 10 नहीं भी है लेकिन जो भी मदद तुसी कर फैसल साहब दियो जी, लो जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 फौरन तो कर दो। और माफ करना अगर कैश मुक जाए मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। है तो दे दो। मांगी लेना तेरी नाल ही एंट्री दिखा दियो। सर जो हस्ब तौफीक है, हुण तुसी देखो ना वजीर हो तो 10,000 रुपया सर देखो। सर मैं असल में पैसे चोरी करने वाला वजीर नहीं है। ये 2000 है नहीं, 8000 वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑनलाइन। ओके सर, थैंक यू सर। ये मैं, मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर कुछ चीज है जो मुझे खींच रही है। सर प्लीज आप फिक्र ना करें, कायद आजम को इस मुल्क से गए हुए सिंस 1948, वो सबको रोज अपनी तरफ। मेरी बात सुने, कोई एथिक्स होते हैं, कोई मॉरल वैल्यूज होते हैं। गेस्ट को ना सलाम ना दुआ, पैसे ही मांग लिए। ना जी, मैनू पता लग्या सी कि सर बैठे प्लीज। मैनू पता लग्या सी वजीर तलीम आ रहे ने जी। मैं तो सिर्फ इन्हां कोल ये पूछण वास्ते, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हां, मैं भी पढ़ना चाहना वा। तो पढ़े ना भाई, इसी पर तो सुबह से बात हो रही है, पूरा इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया। मेरी बात सुने, ये आपको किसने कहा है शीशे साफ करें? सानू किसी का कहना जरूरी नहीं हुंदा। अज तो सिर्फ गड्डी देख के फटाफट शीशा साफ कर दीदा, कोई गंदा शीशा मैनू बहुत बुरा लगदा।